हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर के चेंज के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम एक गैस कंटेनर को कंसिडर करते हैं जो चारों तरफ से बंद है। ठीक है, इसमें दो तरह के गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हियर एंड देयर है। ठीक है, रेड एक गैस मॉलिक्यूल्स है और एक ब्लू तरह का गैस मॉलिक्यूल्स है। दो डिफरेंट तरह के गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर में हैं। जब यहाँ हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, तो यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है वो बढ़ जाएगा। ये क्लास 11 के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है। ठीक है, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ गैस मॉलिक्यूल्स आपस में तेज़ी से कोलाइड करने लगता है, मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ साथ या इंक्रीज इन कोलिजन टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है, ये थोड़ा हम लोग न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट अस सी। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो velocity among the gas molecules velocity of gas molecules इंक्रीज होगा। ठीक है, ये वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज होगा। यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स तेजी से कोलाइड करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स among the गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा। ये नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर इंक्रीज करेगा तो इसका क्या होगा, बहुत सारा जब कोलिजन इंक्रीज होता है, ठीक है, दैट मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स तेजी से कोलाइड करने लगते हैं, तो वहां पर कुछ कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होते हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज करेगा। और ये नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स आप देखिए, एक छोटा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा। वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने से वहां पर दो चीजें हो रही हैं, एक तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने से वहां पर बहुत सारा कोलिजन जो है उसमें से कुछ कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होगा और उन इफेक्टिव कोलिजन में से जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब ये इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप जान के रखिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होता है, उस कोलिजन में से कुछ कोलिजन अलाउड कोलिजन होते हैं, कुछ कोलिजन नॉट अलाउड कोलिजन होते हैं। ठीक है, जो अलाउड कोलिजन होते हैं वो अलाउड कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, और जितना वो अलाउड कोलिजन होगा वो उस अलाउड कोलिजन को ही हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन का संभावना बढ़ जाएगा।
एक सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ये पेन है, ये एक मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट है, एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है। अब इनके बीच में कोलिजन हो रहा है मार्केट में। इसको हमको बेचना है किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। ये प्रोडक्ट है, इस फॉर्म में हमको इसको मार्केट में बेचना है। तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये कैप और ये पेन। अब यहाँ पर ये कोलिजन हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके कोलिजन हो रहा है, ऐसे करके भी कोलिजन हो रहा है। तो ऐसे मार्केट में हम इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं। यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, ऐसे करके कोलिजन हो रहा है, यानी यहाँ पर ये कोलिजन हो रहा है, ये कोलिजन हो रहा है, ये कोलिजन हो रहा है, ये कोलिजन, एवरी पॉसिबल कोलिजन हो रहा है। जिसमें से इफेक्टिव कोलिजन कौन सा हो रहा है? जहां पर ये कैप जो है पेन के साथ ऐसे करके अटैच हो जा रहा है। तो ये मेरा प्रोडक्ट फॉर्म है, क्योंकि इसी रूप में हम मार्केट में इसको सेल करेंगे। इस फॉर्म में हम सेल नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि जब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा कोलिजन्स होता है, तो उस कोलिजन्स में से कुछ कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होते हैं, और वही इफेक्टिव कोलिजन जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के एक्सटेंट को बढ़ाते हैं। यानी जितना ज़्यादा कोलिजन्स होगा उतने ज़्यादा ही इफेक्टिव कोलिजन्स मिलेंगे, और जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स मिलेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन का चांसेस बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जैसा कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, और वेलोसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स भी ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग पढ़े हुए हैं कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि यहां पर जो मेरा काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है, ठीक है। अब इसमें मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फिक्स है, जो रिएक्टेंट लिया वो फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है? टेम्परेचर के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां से एक इक्वेशन मिला। बात समझ में आई? अब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे। टेम्परेचर चेंज करके हम देखना चाहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस होता है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर मेरा था 300 केल्विन, और हमने 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो फाइनल टेम्परेचर हो गया 310 केल्विन। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 10 केल्विन। तो परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ? परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ? चेंज इन टेम्परेचर बाय ओरिजिनल टेम्परेचर इंटू 100%। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज। तो यहां पर कितना वैल्यू आ जाएगा ये? तो यहां से वैल्यू आ जाएगा 3.3%। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही हो गया परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। किसका? गैस मॉलिक्यूल्स का। लेकिन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 3.3। ठीक है, वैल्यू आएगा 1.82 के आसपास। ठीक है, जिसको अप्रॉक्स हम 2 लेके चल सकते हैं, 2 टाइम्स। दैट मीन्स देखो कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से वेलोसिटी प्राय डबल हो गया। कौन सा वेलोसिटी? कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी प्राय डबल हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया 10 डिग्री, वेलोसिटी डबल हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन डबल हुआ, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डबल हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन डबल होगा। तो यहां पर हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? यहां से कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि फॉर फर्स्ट
10 degree C rise in temperature, the rate of reaction becomes double as velocity of reaction becomes double। यही एक्सपेरिमेंट अगर हम दूसरा 10 डिग्री राइज करके देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि फर्स्ट 10 डिग्री राइज में हमको रेट ऑफ रिएक्शन प्राय डबल हुआ, दूसरा 10 डिग्री राइज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल मिलेगा। दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन एवरी 10 डिग्री राइज में डबल और ट्रिपल हो रहा है। फर्स्ट 10 डिग्री राइज में डबल हो रहा है, दूसरा 10 डिग्री राइज में ट्रिपल हो रहा है। तो यहां से हम लोग क्या और कंक्लूजन लिख सकते हैं अच्छे से? ऑन जनरल व्यू में क्या लिख सकते हैं कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, एवरी 10 डिग्री सी राइज इन टेम्परेचर, the rate of reaction becomes double और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल। दैट मीन्स अब थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं कि जो रेट लॉ होता है उस रेट लॉ में कहीं भी टेम्परेचर का उल्लेख नहीं है, टेम्परेचर कहीं भी मेंशन नहीं है। तो हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर के साथ रिलेट कर पा रहे हैं? यहां तो हमने देखा, थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है, लेकिन हम मैथमेटिकली कैसे रिलेट कर पाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर रिलेटेड है? ठीक है, देखते हैं यहां पे। जैसा हमने देखा है कि जो रेट लॉ है वहां पर हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन। एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इफेक्टिवली, ठीक है, एन। ओके, अब यहां पर देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन, वहां टेम्परेचर का कोई भी इंफॉर्मेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बट रेट ऑफ रिएक्शन इस टेम्परेचर के 10 डिग्री राइज पर डबल और ट्रिपल हो रहा है। तो यहां पर मैथमेटिकली कैसे कोरिलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर के साथ? इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया, जो इक्वेशन को बोले थे आर्हेनियस इक्वेशन, जो होता है रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये इक्वेशन आर्हेनियस ने दिया, आर्हेनियस इक्वेशन। ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है, ई ए हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, गेन्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ड्यूरिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, आर तो गैस कांस्टेंट है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब यहां देखिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन में हमको टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था मैथमेटिकली, वहां पर आर्हेनियस ने जो इक्वेशन दिया वहां पर रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड है वो हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। दैट मीन्स इन दोनों रिएक्शन को हम कंसीडर करेंगे तो दोनों रिएक्शन को कंसीडर करने से आसानी से पता चल जाए कि हाउ रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर रिलेटेड। बात समझ में आ गई? आप इसको देख लीजिए। नाउ अब हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है कि अगर मेरा T डिग्री टेम्परेचर पर, T डिग्री C टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट KT है और इसमें अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज करते हैं, 10 डिग्री C का राइज करते हैं तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा KT + 10। तो यहां पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू K प्लस ये वाला वैल्यू बाई KT।
इसी टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू ही न्यूमेरिकली 2 टाइम्स 2 और 3 होता है, ठीक है। दैट मीन्स ये टेम्परेचर कोफिशिएंट अचानक मैंने क्यों मेंशन किया, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट में दिख रहा है कि अगर हम रेट कांस्टेंट को 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर मेजर करते हैं फॉर अ सेम रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम सेम रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 2 डिफरेंट टेम्परेचर में मेजर करते हैं और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 डिग्री, तो जो रेशियो आएगा वो डबल आएगा या ट्रिपल आएगा। दैट मीन्स अगेन यहां पर जो पता चल रहा है कि फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल। बात समझ में आ गई, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा कि इट इज द रेशियो बिटवीन द rate constants, ratio between the rate constants of a particular reaction where the value of rate constants differ by 10 degree C. It is the ratio between the rate constant of a particular reaction where the value of rate constants differ by 10 degree centigrade, ठीक है। Thereafter ये वाला इंफॉर्मेशन समझ में आया बात, आप इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर रिलेटेड कैसे होता है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का एक्सटेंट बढ़ जाता है और फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। जहां तक कि आर्हेनियस इक्वेशन की बात है, ये आर्हेनियस इक्वेशन का पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।